नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा और इसकी वेटिंग लिस्ट के विषय में क्या अपडेट है, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और पक्की सरकारी नौकरी है जिनका भी मेडिकल हो चुका है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप सभी को भी पता है जो पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं एसएससी में, बहुत ही कम बच्चे हैं जो मेडिकल में क्वालिफाई, मतलब मेडिकल में क्या, जो फाइनल तक बचे हैं। पूरे डाटा के साथ में, एग्जैक्ट में आपके साथ में हर चीज पर बात करने वाला हूं। सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए सबसे बेहतरीन और शानदार ये आपके लिए वीडियो होने वाला है। साथियों देखिए, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा एसएससी जीडी के बारे में कि आपका एसएससी जीडी में जो हमारा वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर के भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इसमें पूरी जानकारी आपके साथ साझा मैं करना चाहूंगा साथियों। ठीक है, तो एक बार देखेंगे सभी साथी ध्यान से जी। सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नोटिस जो है हमारा एसएससी की, जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल वेटिंग लिस्ट प्रोसेस। वेटिंग लिस्ट का हमारा प्रोसेस क्या होता है, एक बार इसको आप ध्यान से देखेंगे साथियों। ठीक है, जो एग्जामिनेशन है 2025 के लिए, ये तो आप सबको पता है, आपने बीच में अखबार में भी देखा होगा, लगातार जो है इंफॉर्मेशन आपके साथ जारी होती रही कि भाई एसएससी जो है यूपीएससी की तर्ज पर अब वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जो भी आजकल बहुत सारे नए नए उम्र के लड़के यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, पिछले 10-12 साल से हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन अकेडमी में ही। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट का जो सिलसिला है ये कोई पहली बार, अब की बार नहीं है, ये बहुत पहले 2014-15 में भी जो है वेटिंग लिस्ट में बच्चों को बुलाया जाता था। एसएससी क्या करती थी पहले से ही, जब देखती थी ज़्यादा सीट खाली रह गई हैं, सीट खाली रहने पर क्या करती है एसएससी, सीधे सीधे जो बच्चे मेडिकल क्वालिफाई हैं उनको बुला लेती है। किसके लिए? जैसे 6 महीने से ऊपर हो जाते थे, साल भर से ऊपर हो जाती थी, 2-2 साल बाद यार मतलब जो है वेटिंग लिस्ट में भी नंबर आए हैं एसएससी जीडी में, तो वो क्या करती है, दोबारा से उनका मेडिकल कराती थी और फिर जो है उनको ज्वाइनिंग पे भेजती थी एसएससी जीडी। अब दोबारा से फिर से इनका जो प्रोसेस रहने वाला है वो क्या है कि एसएससी जीडी में जिन भी बच्चों का जो स्कोर है, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूं इसका, थोड़ा फिर डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी। जो भी बच्चे मेडिकल क्वालिफाई हैं, ठीक है, और नियर कट ऑफ हैं, और जी जैसे 53,690 पदों पर यहाँ पर पहली हमारी कट ऑफ जारी होगी। मान के चलो जैसे कि अभी इस समय पे 124 पे है जनरल की, सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मान लो आपकी कट ऑफ 124 पे है, इन्होंने शुरू में 128 पे दे दी फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जो भी युवा साथी हैं वो इसमें चले गए। ठीक है, 53,690 में से मान के चलो मात्र 50,000 युवा ही जो है वहां पे भर्ती हुए जा करके, और 3,690 एब्सेंट रह गए। तो ये दोबारा से फिर से कट ऑफ लगाएंगे, 130 पे लगाओ चाहे 132 पे लगाओ, मतलब उस हिसाब से घटाएंगे, बहुत कम घटाएंगे। तो जो नियर, सबसे ज्यादा नियर होगा कट ऑफ के, उसको जो है ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, जिसके बहुत कम जो है नंबरों से रह जाते हैं बच्चे। अब जैसे आप यहां देखो, सबसे पहले यहां क्लियरली दिया हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है, यहां से देखेंगे, ये देख लो आप, मीनिंग ऑफ एसएससी जीडी। ठीक है, मीनिंग ऑफ एसएससी जीडी वेटिंग लिस्ट, द वेटिंग लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसने सारी की सारी एग्जामिनेशंस की स्टेज क्वालिफाई कर रखी हो, मतलब हर स्टेज पर जो क्वालिफाई हो, हैव सिक्योर्ड मार्क्स क्लोज टू द फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ के जो बिल्कुल नजदीक में है उसको बुलाया जाता है। कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनिशियल फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, और वो पहली, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नंबर पहली वाली लिस्ट में था और आप ज्वाइनिंग पे नहीं गए तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे वेटिंग में बुला लेंगे। नहीं, जो नहीं गया उसकी कैंडिडेटरी जो है वो कैंसिल हो जाती है। द वेटिंग लिस्ट इज यूज्ड ओनली व्हेन वैकेंसीज अराइज आफ्टर द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद में जब वैकेंसी बचती है तभी जो है आपकी वेटिंग लिस्ट आती है। और वो किन किन कंडीशनों में आती है देखो फिर, रीजन्स ऑफ क्रिएशन वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट आने के क्या क्या कारण हैं। वैकेंसीज में अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, कई बार वैकेंसी बढ़ जाती हैं, जैसे नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कई बार प्रेजेंट ही नहीं होते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, यानी कि ज्वाइनिंग नहीं करते, जॉब छोड़ देते हैं किन्हीं भी कारणों से। कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकली अनफिट, कई बार क्या होता है जब आप जाते हैं तो कोई
मिस हैपनिंग हो जाए किसी कैंडिडेट के साथ में और वो मेडिकल में अनफिट हो जाए तो अभी उसको बाहर कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्क्रिपेंसी है ना, डिस्क्रिप्टिव जो उनका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, बच्चों को फाइनल तक भी जो है मौका दिया जाता है कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स करा के आ जाना, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको भी आउट किया जाता है। विड्रॉल और रिजेक्शन एट लेटर स्टेजेस। लेटर स्टेजेस मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है खुद को कई कारणों से बाहर कर जाता है, जैसे ज्वाइनिंग के टाइम पे चला तो गया लेकिन फिर वहां जाकर के 2-3 दिन में पता चला कि मन ही नहीं लग रहा और वहां से चल दिए, तो भी जो है वो उस कंडीशन में आपका उसको आउट कर देते तो वैकेंसी क्लियर हो जाती है। प्रिपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट, एसएससी वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। इसकी वेटिंग लिस्ट जो है बनती कैसे है, इसका भी सीधा सा फॉर्मूला है, वो क्या है, एसएससी वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड कैटेगरी वाइज। जैसे कि मान के चलो आप असम से हैं, ठीक है, असम की 120 वैकेंसी है, मान लो 120 में से 115 लड़के या लड़कियां मतलब टोटल कैंडिडेट ज्वाइन किए 115, वैकेंसी कितनी बची 5, और ये जो 5 वैकेंसी बची हैं, ये जो कुल पद यहाँ पर खाली हैं अभी, इनको असम में उसी कैटेगरी में रखा जाएगा जिस कैटेगरी के बच्चे एब्सेंट रहे। जैसे यूआर का एब्सेंट रहा 1 तो यूआर की 1 वैकेंसी होगी, जैसे एससी में 2 बच्चे नहीं पहुंचे तो 2 वैकेंसी एससी में होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप ही के जोन में है ना, आप ही की कैटेगरी में अगर वैकेंसी है तभी आपको मौका मिलता है। लेकिन ध्यान रहे एसएससी जीडी में काफ़ी सारी हर साल वैकेंसियां खाली जाती हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कई बार आपको वैकेंसी खाली देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं साथियों इसमें और क्या है, देखें ध्यान से। तो फाइनली सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए अगर हम यहाँ देखें लास्ट में, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई, मेडिकल एग्जामिनेशन सब कुछ उसका फिट हो, और यूटिलाइजेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट, द वेटिंग लिस्ट इज यूटिलाइज ओनली व्हेन यूजर डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट एडिशनली वैकेंसी। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है जो भर्ती करा रहा है उसको जो है जब बोला जाता है कि वैकेंसी भाई इनको बढ़ाओ, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट डू नॉट ज्वाइन देयर अलॉटेड फोर्स। कई बार ऐसा होता है कि मैंने प्रेफरेंस तो भरी थी भाई, पहली प्रेफरेंस थी मेरी सीआईएसएफ मुझे मिली नहीं, सीआरपीएफ मुझे मिली तो मैं जाना नहीं चाह रहा, तो उस तरीके से भी वैकेंसी खाली हो जाती है। एसएससी कंसीडर कैंडिडेट्स फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सब्जेक्ट टू वैकेंसीज अवेलेबिलिटी। मतलब जितनी भी वैकेंसी बच जाती हैं उन वैकेंसियों की जो अवेलेबिलिटी होती है उसी हिसाब से फिर एसएससी जो है उन पे वैकेंसियों को निर्धारण करके बच्चों को बुला लेते हैं। देयर इज नो फिक्स डेट फॉर द रिलीज और ऑपरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट की कोई फाइनल डेट नहीं होती है, तो ये आप सभी समझ गए होंगे। वैकेंसी तो डिपेंड्स इंटायरली ऑन वैकेंसी पोजीशंस डिमांड फ्रॉम द सीएपीएफ यूजर डिपार्टमेंट। जो सीएपीएफ की होती है भाई उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आपके भी इतने मार्क्स हैं तो हो गई सरकारी नौकरी पक्की। तो मैं आप सबको बता दूं कि भाई वेटिंग लिस्ट तो आपको पता चल गई। मैं अगर बात करूं एसएससी जीडी के रिजल्ट की, तो रिजल्ट तो अभी आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि लगभग 1700, 1800, 1900 बच्चों का भी रीमेडिकल दोबारा से है, जिसकी वजह से थोड़ा सा समय लगेगा। जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट अब जारी होगा। ठीक है, मेरिट को लेकर के आप सभी को हम लगातार बता चुके हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा आपकी वेटिंग लिस्ट मेरिट जो है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, 2 से 4 नंबर जाने की अभी अभी उम्मीद है। बाकी आप चिंता ना करिएगा, थोड़ा सा और उम्मीद बना के रखिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके साथ में हम लाइव रहेंगे और आपको पूरी जानकारी समय पर देते रहेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट को लेकर के थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों तक शेयर कीजिए।